तो डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए का टाइप्स को जानने के बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। जैसे कि आरएनए जो है, आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए आरएनए का बेसिक डिफरेंस तो हम लोग देख चुके थे। तो क्योंकि राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में जो बेसिक डिफरेंस था वो शुगर का था। जैसे कि आरएनए का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, दिस इज फर्स्ट कार्बन, ये पेंटोज शुगर है इसका, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फोर्थ से अटैच फिफ्थ। फिफ्थ से अटैच था फॉस्फेट ग्रुप और फर्स्ट कार्बन से अटैच था नाइट्रोजनस बेस। और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगेन ये जो सेकेंड कार्बन है यहाँ पे, दिस इज H एंड दिस इज OH, H एंड OH। तो बेसिकली डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर जो है, जो कि राइबोज आरएनए में पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज डीएनए में पाया जाता है। तो डीऑक्सी राइबोज में हम लोग देखे थे कि सेकेंड वाले पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, सिर्फ हाइड्रोजन रहता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रहे कुछ इस तरीके से, यानी कि आरएनए में हमारे पास 2 फ्री OH ग्रुप है, जबकि डीएनए में मेरे पास सिर्फ 1 फ्री OH ग्रुप था, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाता है। तो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है आरएनए का। बहुत सारा अगर हम ज्वाइन कर दें तो आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। एंड जनरली आरएनए जो होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। द वर्ड इज जनरली, इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कुछ वायरसेस है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे। अभी जो जनरल स्ट्रक्चर है, तो आरएनए को हम लोग मानते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे कि डीएनए हमारा था डबल स्ट्रैंडेड, डीएस। अब देयर आर जनरली थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए। ये 3 टाइप जो हैं उसमें से जो पहला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसका स्ट्रक्चर जो हमारा टॉपिक भी है, दैट इज एमआरएनए। इसमें एम जो है, एम स्टैंड फॉर मैसेंजर, तो इसको हम लोग मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। अब इस वाले आरएनए का जो मेन काम होता है वो होता है डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके राइबोसोम तक पहुंचाना, जहां पे प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए बेसिकली टेम्पलेट के जैसा काम करता है, और एमआरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जिसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, तो राइबोसोम्स में प्रोटीन बन रहा है। फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर हम लोग सिंपल शब्दों में समझे तो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज किसका है, तो मैसेज डीएनए का है। तो डीएनए जैसा होता है वैसा ही प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता है, लेकिन डीएनए जो है डायरेक्टली मैसेज को प्रोटीन तक लेके नहीं जाता है। डीएनए वाला जो मैसेज है, यानी डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन है, उसको उसका प्रोटीन अगर हमको बनाना है तो बीच में हमको चाहिए एमआरएनए, जो कि इन्फॉर्मेशन कैरियर का काम कर रहा है। यानी कि डीएनए वाला इन्फॉर्मेशन को उठा के राइबोसोम्स तक ले जाना, और देन फिर उसी मैसेज के हिसाब से, उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से के अकॉर्डिंग हमारा प्रोटीन बनता है। आगे हम लोग देखेंगे कि एमआरएनए बनता कैसे है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख रहे थे 3 तरह का आरएनए। तो पहला टाइप जो देखे वो था एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। जो दूसरा टाइप है, जो सेकेंड टाइप है, इसको बोलते हैं हम लोग आरआरएनए। आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। तो हम लोग आगे देखेंगे कि आरआरएनए जो है बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में ही हेल्प कर रहा है। और तीसरा जो टाइप है, थर्ड वन इज टीआरएनए। टीआरएनए को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। अब अगर इसका नाम ट्रांसफर आरएनए है तो भाई ये कुछ चीज़ ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा होगा। तो ये क्या ट्रांसफर करेगा, जब हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे, ट्रांसलेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस से प्रोटीन बनता है। यानी कि एमआरएनए में जो कोडोन्स यानी कि ट्रिपलेट कोड्स हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे सपोज एक स्टार्ट कोडोन है AUG, तो ये 3 बेस पेयर्स का सीक्वेंस है। प्रोटीन बन रहा होता है यानी ट्रांसलेशन हो रहा होता है, उस वक्त अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड, इसको ट्रांसफ़र करने में कौन सा आरएनए हेल्प कर रहा है, तो वो टीआरएनए हेल्प कर रहा है।
अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं और एमआरएनए के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एमआरएनए के बारे में। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसका आइडिया सबसे पहली बार जिसके द्वारा दिया गया था वो था जैकब एंड मोनाट इन अराउंड 1961। अब ये जो एमआरएनए था, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एमआरएनए जो है वो डीएनए से ही बनता है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोसेस को बोलेंगे जिससे डीएनए एमआरएनए बनता है। तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा और क्या बनेगा, एमआरएनए। एंड देन फाइनली एमआरएनए के पास इस डीएनए का ही इन्फॉर्मेशन है, यानी कि मैसेज है, इसीलिए नाम इसका मैसेंजर है, करियर के रूप में काम कर रहा है। ये मैसेज को राइबोसोम्स तक लेके जाएगा एंड फिर राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन दैट एमआरएनए। अब सपोज कि मेरे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड है जिसको कोड करना है या जिसके अकॉर्डिंग हमको एमआरएनए या आरएनए बनाना है। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड है सपोज 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये कोड है ATCAG कुछ ऐसा। तो जब हम इसका आरएनए बनाएंगे, इस डीएनए मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग अगर हम आरएनए बनाते हैं तो जो बेस पेयरिंग होगा इसका, अगर हम आरएनए बना रहे हैं तो बेस पेयरिंग जो होगा उसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ थाइमिन की जगह पे होता है यूरासिल। तो जब अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड होता, डीएनए का एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड से पेयर अगर हम करते तो हमको एडेनिन के साथ थाइमिन देखने को मिलता। लेकिन क्योंकि ये आरएनए का मॉलिक्यूल है तो थाइमिन को रिप्लेस कर देगा यूरासिल। तो थाइमिन की जगह पे यहाँ पे होगा यूरासिल। अगेन यहाँ पे टी है तो टी के अपोजिट या साथ में बेस पेयरिंग करेगा एडेनिन। साइटोसिन के साथ गुआनिन। एडेनिन के साथ अगेन थाइमिन नहीं होगा, यूरासिल होगा क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल है। जी के जगह पे जी के साथ सी, टी के साथ ए के साथ अगेन यू, टी के साथ फिर से ए, सी के साथ जी एंड जी के साथ सी। तो ये कुछ सीक्वेंस हमको देखने को मिलेगा आरएनए का। तो भाई इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम लोग समझते हैं तो सपोज कि ये हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल, ये एक डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड है। अब हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग, इस डीएनए स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग एक आरएनए सिंथेसाइज किया। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो अब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये आरएनए तो बन गया, बट ये अभी कंप्लीट एमआरएनए में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं एचएनआरएनए। क्यों बोलते हैं इस पर बात करेंगे। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म है हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। इसको हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इस वाले डीएनए में बहुत सारा सीक्वेंस जो था न्यूक्लियोटाइड का वो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करता, यानी कुछ कोडिंग सीक्वेंस था और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी था। डीएनए का सारा पार्ट जो है वो फंक्शनल नहीं होता है। कुछ जो पार्ट फंक्शनल होता है उसको हम लोग जीन बोलते हैं। तो कुछ कोडिंग पार्ट है, कुछ नॉन कोडिंग पार्ट है। तो उसी तरीके से इस वाले आरएनए में जो जिसको हम लोग एचएनआरएनए बोल रहे हैं, इसमें कुछ पार्ट जो है, सपोज ये वाला पार्ट, ये रेड बॉक्स जो बना रहे हैं, ये हमारा कोडिंग पार्ट है। अब और जो वाइट वाला पार्ट है वो नॉन कोडिंग पार्ट है। तो जो कोडिंग पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन। यानी कि दो तरह का पार्ट हमको देखने को मिला इस हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए में। कुछ है एक्सोन जिसको हम लोग कोडिंग रीजन या कोडिंग पार्ट बोलेंगे, जबकि कुछ पार्ट को हम लोग बोलेंगे इंट्रॉन्स। ये इंट्रॉन्स जो है वो है नॉन कोडिंग। अब नॉन कोडिंग का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि वो कोड नहीं कर रहा, किसी अमाइनो एसिड उसको कोड करेगा नहीं, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा। तो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, एक्सोन वाले पार्ट, यानी कि कोडिंग वाला पार्ट। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, नेक्स्ट काम जो है वो ये है कि इस एचएनआरएनए में से नॉन कोडिंग पार्ट्स को अलग कर देना है और कोडिंग पार्ट को जोड़ के इकट्ठा कर देना है। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे अगला पार्ट में। सपोज ये हमारा इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन्स है, वाइट वाला पार्ट, और रेड वाला पार्ट जो है वो है एक्सोन। अब इसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए इसको हमको कट करना होगा। और कट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल मॉलिक्यूलर सीजर्स का करेंगे, जिसको हम लोग, एक तरह का एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड्स को बीच में से कट करता है। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो टर्मिनल एंड से कट करता है और एंडो जो है वो बीच से कट करता है। तो एंडोन्यूक्लियस जो है वो
डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करेगा स्पेसिफिक रीजन्स पे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब हम लोग ये जो एचएनआरएनए बना है इसको हम लोग कट करेंगे एंडोन्यूक्लियस की मदद से, और इंट्रोन्स वाला पार्ट अलग हो जाएगा, एक्सोन वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो सारा एक्सोन को हम कट करके बाहर कर दिए इस तरीके से। अब मेरे पास सिर्फ ये एक्सोन्स हैं, और एक्सोन्स यानी कि कोडिंग पार्ट्स, कोडिंग सीक्वेंस। नाउ अगेन एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, जितने भी ये एक्सोन्स के टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, इसको क्या करेगा, लाइगेज लाइगेट करेगा यानी कि जोड़ेगा। तो लाइगेज की मदद से हम लोग सारा टुकड़ा को इस तरीके से ज्वाइन कर लिए। अब अभी भी ये जो स्ट्रक्चर बना ये सिर्फ कोडिंग पार्ट यानी सारा एक्सोन्स को मिला के बना हुआ है, बट ये मेरा कंप्लीट एमआरएनए अभी नहीं बना है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस स्ट्रक्चर इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए हम लोग, सपोज दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस करते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। तो जो कैपिंग और टेलिंग प्रोसेस है वो 5 प्राइम वाला जो एंड है, इस वाले एंड में हम लोग एक कैप लगाते हैं। दिस कैप इज बेसिकली ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं इसको बोलते हैं 7 मिथाइल गुआनोसिन, 7 मिथाइल गुआनोसाइन। ये कंपाउंड 5 प्राइम वाले एंड में ऐड करेंगे जिसको कैपिंग बोलेंगे, एंड 3 प्राइम वाले एंड में हम लोग टेलिंग करते हैं, और टेलिंग के रूप में एडेनिन का सीक्वेंस ऐड किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली ए टेल या पॉली एडिनाइलेशन बोला जाता है, पॉली ए टेल। तो इसमें लगभग 200 से 300 एडेनिन का सीक्वेंस ऐड किया जाता है, जबकि ये जो 5 प्राइम में 7 mg लगा हुआ है, या 7 मिथाइल गुआनोसिन, 7 mg भी बोलते हैं इसको, 7 mg। तो ये 7 mg यानी 7 मिथाइल गुआनोसिन जो गुआनोसाइन जो लगा हुआ है, इसका जो मेन काम है वो एमआरएनए को डिग्रेडेशन से बचाता है, पहला राइबोसोम का रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, और कुछ हद तक एक्सपोर्ट में हेल्प करता है, जैसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में अगर एक्सपोर्ट करना हो तो उसमें हेल्प करता है। तो बट बेसिकली जो मेन काम है इस 7 mg का, 7 मिथाइल गुआनोसिन का, वो मेन काम है एमआरएनए को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट्स एमआरएनए, एंड रिकॉग्निशन, क्योंकि इवेंचुअली एमआरएनए को राइबोसोम्स के पास जाना है एंड ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में हेल्प करना है। अब हम लोग फाइनल एक डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एमआरएनए का, एक बेसिक आउटलाइन था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मेरे पास डीएनए है तो डीएनए से हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ये ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होगा जिससे हम लोग एमआरएनए बनाएंगे, लेकिन जो पहला स्टेज होगा एमआरएनए बनने का, जो पहला प्रोडक्ट बन के रेडी होगा, वो कंप्लीट एमआरएनए नहीं होगा बल्कि एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। एंड दिस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज बेसिकली एचएनआरएनए, जिसको हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए भी बोलेंगे। और इस हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए में 2 पार्ट्स होंगे, इंट्रोन्स होंगे जो कि नॉन कोडिंग पार्ट होंगे, और एक्सोन्स जो कि कोडिंग वाला पार्ट होगा। तो हमको क्या करना है, इंट्रोन्स को सबको बाहर कर देना है, और एक्सोन्स को सारा एक्सोन्स को एक जगह पे जोड़ना है, ताकि मेरे पास आरएनए के पास सिर्फ कोडिंग वाला सीक्वेंस हो। तो सारा एक्सोन्स को हम लोग लाइगेज की मदद से पहले तो कट करके निकाल देंगे एंडोन्यूक्लियस की मदद से, एंड देन फिर लाइगेज की मदद से सबको जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो एक अनस्टेबल आरएनए मेरे पास रेडी है जिसका स्टेबिलिटी हमको बढ़ाना है। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए 5 प्राइम और 3 प्राइम, तो 5 प्राइम में हम लोग मिथाइलेटेड गुआनिन इस्तेमाल करते हैं 7 mg, 7 मिथाइल गुआनोसिन, और 3 प्राइम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पॉली एडिनाइलेशन करते हैं, या पॉली ए चेन, यानी कि बहुत सारा एडेनिन, लगभग 200 से 300 एडेनिन का सीक्वेंस ऐड करते हैं। इस तरीके से कैपिंग, दिस प्रोसेस इज कैपिंग एंड दिस प्रोसेस इज टेलिंग। तो कैपिंग और टेलिंग करने के बाद ये हमारे पास एक कंप्लीट एमआरएनए का स्ट्रक्चर बना, जिसको हम लोग फिर से एक डिटेल स्ट्रक्चर में देखने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली
सपोज दिस इज़ 5 प्राइम, दिस इज़ 3 प्राइम, तो यहाँ पे हम लोग लगाए 7 mg कैपिंग किए, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पॉली एडिनाइलेशन करेंगे। तो ये टेल है हमारा, पॉली ए टेल बोल सकते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है आरएनए का, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन एक्चुअली। यहाँ पे सारा जो सीक्वेंस है वो एक्सोन्स का है, यानी कि सारा कोडिंग वाला सीक्वेंस है। तो कोड जो बनता है वो 3 बेस सीक्वेंस से बनता है, जैसे सपोज ATT। तो एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, दूसरा में थाइमिन है, अगेन थाइमिन है, तो ये बना एक कोड। और ऑब्वियस सा बात है कि अगर हम लोग आरएनए का बात कर रहे हैं तो टी के जगह पे यू होगा, टी तो होगा नहीं वहाँ पे, उसके जगह पे इंस्टेड ऑफ टी देयर बी यूरासिल। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट, ये जो फर्स्ट सीक्वेंस आएगा यहाँ पे, ये वाला जो सीक्वेंस, यहाँ पे इसको हम लोग 2 हिस्सा में डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 प्राइम की तरफ, यानी कि कैप जिधर लगा हुआ है उधर, ये वाला जो कोडोन, इस जगह पे जो कोडोन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द रीजन फॉर स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन क्या करता है? स्टार्ट कोडोन बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस जब होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो उसमें जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने का काम करेगा स्टार्ट कोडोन। और स्टार्ट कोडोन जो होता है वो सिर्फ एक होता है, जिसको बोलते हैं AUG, एंड दिस AUG कोड्स फॉर एन अमाइनो एसिड विच इज मेथियोनिन। और ये जो टेल के पास लगा हुआ है, यहाँ पे होगा स्टॉप कोडोन। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक में जो भी कोडोन्स होगा उस हिसाब से अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होगा, आगे जाके प्रोटीन बनेगा। बट ये सारा प्रोसेस, ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस, जाके यहाँ पे जो स्टॉप कोडोन है उसके अनुसार वो प्रोसेस रुक जाएगा। और स्टॉप कोडोन के रूप में 3 कोडोन्स हम लोग याद रखेंगे। एक है UAA, सेकेंड वन इज UAG, एंड थर्ड वन इज UGA। ये जो 3 कोडोन है, दीज आर स्टॉप कोडोन्स। तो इनमें से कोई सा भी एक यहाँ पे मौजूद होगा और प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा।